हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी बैंक से आप घर बैठे अपने मोबाइल से पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हैं। इसके बारे में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन कितने रुपये तक का देता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने दिनों का रीपेमेंट टाइम है, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एचडीएफसी का जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसको ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप सबसे पहले अपना ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। उससे पहले इसके फीचर्स के बारे में कि एचडीएफसी पर्सनल लोन का क्या फीचर्स है। तो गेट ए पर्सनल लोन इन क्विक टाइम्स, चेक एलिजिबिलिटी इन 1 मिनट एंड ऑनलाइन एंड सेलेक्ट ब्रांच पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। यहाँ से जो है आप इस एप्लीकेशन से या फिर इस वेबसाइट से आप अपना लोन का एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यदि आप प्री अप्रूव्ड एचडीएफसी कस्टमर हैं तो 10 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो भी लोन अमाउंट आपका है। यदि आप एचडीएफसी का कस्टमर नहीं है, अदर बैंक का कस्टमर है, तो 4 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका लोन अप्रूवल होगा वो पैसा को सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पर्सनल लोन के बारे में। हम लोग पर्सनल लोन का फ़ी एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पड़ता है, स्टार्ट होता है 10.50% से और मैक्सिमम जाता है 25%, जो कि फिक्स रेट है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 4,999 रुपया प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग 5,000 रुपया प्लस जीएसटी आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है। लोन रिपेमेंट टाइम की बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो लोन रिपेमेंट टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 मंथ और मैक्सिमम मिलेगा 72 मंथ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या डॉक्यूमेंट लगता है? यदि आप प्री अप्रूव पर्सनल लोन कस्टमर है तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यदि आप नॉन अप्रूव प्री अप्रूव कस्टमर है तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप एंड केवाईसी डिटेल्स। तो लास्ट 2 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप में क्या डालेंगे और केवाईसी में क्या डालेंगे, इसके बारे में आपके साथ कंप्लीट में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला हम लोगों ने देखा इसकी फीचर्स के बारे में। अब हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल है इससे लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कौन सा पर्सन एलिजिबल है पर्सनल लोन लेने के लिए एचडीएफसी बैंक से? तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं या फिर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग काम करते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, तो वो एलिजिबल हैं। आपका जो आवेदक का उम्र होना चाहिए वो 21 साल से लेकर के 60 साल के बीच में होना चाहिए। बात करें इंडिविजुअल, आपका जो जॉब होना चाहिए वो लास्ट 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का करंट एम्प्लॉयर होना चाहिए। और आपका मिनिमम जो अर्निंग होना चाहिए वो 25,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए। अब हम लोग इसकी इंटरेस्ट रेट और चार्ज की बात कर लेते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट है और क्या चार्ज लगता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन यदि है तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा सर्विस चार्ज में, सीनियर सिटीजन वाले के लिए। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, कोई पर्सनल लोन का क्या चार्जेस है। तो रेक इंटरेस्ट चार्ज, यदि आप सैलराइड पर्सन है तो आपके लिए 10.50% से 24% के बीच में है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो है 4,999 रुपया। स्टम्प ड्यूटी एंड अदर सिक्योरिटी चार्ज जो है एज पर एप्लीकेबल लॉ ऑफ द स्टेट, जो आपके स्टेट का लॉ के हिसाब से होगा वो होगा। डिले इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्ज जो है वो 18% पर एनम प्लस एप्लीकेबल गवर्नमेंट टैक्स ऑन ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ और बारे में, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन का कि क्या डॉक्यूमेंट लगता है यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट में जो आपको लगेगा वो यहाँ अच्छे से देखेंगे तो एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, यानी कि आपका पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ, आपका पासबुक जो है 6 मंथ का फ़ोटो खींच करके आपको देना होगा। 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फिर करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फ्रॉम 16। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाने से भी आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन का।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलराइड एम्प्लॉय है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉय सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप एलएलसी कंपनी। तो यहाँ पे सिंपली यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सोल प्रोप्राइटर है, मतलब अकेले दुकानदार है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या देंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोनों टिक के निशान पे क्लिक करके आप यहाँ पे व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो यदि आप एलिजिबल होंगे तो आपका लोन का जो है अप्रूवल दिखाएगा, कितने रुपये का लोन अमाउंट का अप्रूवल हुआ है। उसके बाद आप अपना लोन का अमाउंट यहाँ से सेलेक्ट करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट एंड रिसीव पे क्लिक करके अपना लोन अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी बैंक से आप पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।